नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आज है 2 दिसंबर 2024 और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबरों से भरा हुआ है। पूरे राज्य में सुर्खियां बटोरने वाली घटनाएं सामने आई है, जिसमें नोएडा की दर्दनाक घटना से लेकर कानपुर के सनसनीखेज मर्डर के केस तक शामिल है। साथ ही यूपी में कई प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक उठापटक का भी माहौल गर्मागर्म है। आइए एक एक करके इन खबरों को गहराई से जानते हैं। रिटायर्ड IAS की बेटी 29वीं मंजिल से कूदी, हुई मौत। नोएडा में मोहम्मद मुस्तफा की बेटी ने किया सुसाइड, पुलिस CCTV खंगाल रही। कानपुर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पत्नी सास का मर्डर, बोली बीवी का दिल्ली के लड़के से अफेयर था, सास भी उसका साथ दे रही थी। यूपी में 13 सीनियर IPS का ट्रांसफर, बहराइच हिंसा के बाद DIG को हटाया गया। मेरठ रेंज का जिम्मा सरकार के भरोसेमंद कलानिधि को। बांग्लादेश ने इस्कॉन के दर्जनों सदस्यों को भारत आने से रोका। मोहन भागवत बोले हर दंपति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने जरूरी। सिंधे बोले महाराष्ट्र में भाजपा का ही होगा मुख्यमंत्री। संसदीय समिति ने अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का राज्यों से मांगा विवरण। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 7 इनामी नक्सली ढेर। केजरीवाल बोले दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में भाजपा सभी विधानसभा सीटों पर करेगी परिवर्तन यात्रा। आरती बोली बस मार्शलों की नियुक्ति की फाइल 17 दिन से LG के पास लंबित। नई दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में डिलीवरी बॉय की हत्या। दिल्ली में ड्रग्स तस्करों पर कसा जाएगा शिकंजा। 1 माह का महाअभियान हुआ शुरू। प्रधानमंत्री बोले पुलिस के सामने साइबर क्राइम और AI सबसे बड़ी चुनौती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले हमारे इतिहास से हुई है छेड़छाड़। केंद्र सरकार 1 साल बढ़ा सकती है जल जीवन मिशन की अवधि। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को किया भंग। खड़गे बोले भागवत की मंदिर मस्जिद की सलाह नहीं मान रही भाजपा। अखिलेश यादव बोले हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहती है सरकार। बंगाल से आलू आपूर्ति रोक से झारखंड उड़ीसा में गरमाई सियासत। संभल हिंसा मामले में आयोग ने शुरू की न्यायिक जांच। महापंचायत में उत्तरकाशी को धर्मनगरी बनाने और मस्जिद हटाने की मांग। महाकुंभ नगर अब जिला 4 तहसीलों के 67 गाँव हुए शामिल। राजौरी से पूंछ होते हुए बारामूला तक बनेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग। किसान 6 दिसंबर को शंभू से पैदल करेंगे दिल्ली कूच, सड़क पर गुजारेंगे रातें। महाकुंभ के राजसी स्नान का कई देशों का मीडिया करेगा कवरेज। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ इस्कॉन मंदिर में हुई प्रार्थना। केंद्र पर वोटरों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। कोटा में एक्सप्रेसवे पर सुरंग का हिस्सा ढहा, ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना। बदायूं पुलिस ने गूगल के अधिकारियों से पूछा बंद रास्ता मैप पर सुचारू कैसे। जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड इंजीनियर से 1 करोड़ 84 लाख की ठगी। बिहार के नवादा में अवैध खनन के दौरान हादसा, 3 मजदूरों की मौत। शादियों ने बढ़ाई यात्री वाहनों की बिक्री। हरियाणा के नूह में दुष्कर्म के बाद 3.5 साल की बच्ची की हत्या। PV सिंधु का खिताबी सूखा हुआ समाप्त, लक्ष्य ने भी जीता स्वर्ण पदक। योगी आदित्यनाथ बोले यूपी में दहेज कुप्रथा से बेटियां बिन ब्याही नहीं रहेंगी। वाराणसी में 147 सिलेंडर पर डकैती। ट्राई ने कहा फर्जी मोबाइल संदेश 11 दिसंबर से हर हाल में रोकने होंगे। फर्रुखाबाद में वीडियो बनाते बयान दर्ज कराने पहुंचा अनुराग दुबे। प्रयागराज में 9वीं के छात्र को सिरकूच कर मार डाला। सहारनपुर में दलित दूल्हे की घुसचढ़ी रोकने पर हंगामा। निजीकरण में बिजली कंपनियों के 66,000 करोड़ रुपए फंसेंगे। लखनऊ में 7 से शुरू होगा हेरिटेज कॉन्क्लेव। मिल्कीपुर के जरिए पलटवार की कोशिश में है अखिलेश। फेंगल से भारी बारिश, हवा में लहराया विमान। EVM हैक करने का दावा करने वाले पर FIR। लोकसभा में आज कई बिल पेश होंगे। प्रियंका गांधी बोली देश की आत्मा के लिए लड़ रहे। एकनाथ शिंदे बोले जनता मुझे ही CM चाहती है। कहा महायुति में मतभेद नहीं, विधायकों की बैठक कल होने की संभावना। संभल में बाहरियों के प्रवेश पर 10 तक पाबंदी, रोके गए सपा नेता। औरैया समेत 10 जिलों में बनेंगे बाईपास, 5 मंडलों में इनर रिंग रोड। बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से। बिंदकी में व्यापारियों का 10 करोड़ का धान हड़प, फर्म फरार। हरदोई के हरपालपुर में गर्भवती किशोरी को न सौंपे जाने पर पिता ने फांसी लगाकर दी जान। हरदोई में किसान की चेहरा कूच कर हत्या। कानपुर में देवकीनंदन महाराज ने पदयात्रा निकालकर सनातन बोर्ड के लिए मांगा समर्थन। छिबरामऊ में ट्रैक्टर के हैरो में कटकर मासूम बच्चे की हुई मौत। लखनऊ में मकान हुए महंगे, कानपुर में कीमतें गिरी। लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश, व्यापारियों को सुने बगैर एक तरफा दंड लगाने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। चुनाव आयोग बोला चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सभी वैध शिकायतों की होगी समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आउटसोर्स कर्मियों के अनुभव को मान्यता न देना समानता के खिलाफ। मुख्य सचिव होंगे 5 नई बिजली कंपनियों के अध्यक्ष। बिजली निजीकरण के मामले में PMO को भेजा पत्र, CBI जांच की मांग। नए सिरे से तय होगी यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की रूपरेखा। श्रावस्ती में हादसा, 5 लोगों की मौत। कानपुर में आयकर के छापे के खिलाफ बाजार बंद। बांदा में स्वामी अवधूत महाराज ने दिल्ली में ली अंतिम सांस। उरई में 500 बोरी नकली खाद बरामद। यूपी में रोडवेज कर्मियों को 1 करोड़ का बीमा कवर। संत कबीर नगर
आजमगढ़ में मंत्री नंदगोपाल नंदी की फ्लीट की कार ट्रैक्टर से टकराई, सीआरपीएफ के जवान समेत 4 घायल। सहारनपुर में ट्रक ने 2 भाई समेत बच्ची को कुचला, स्कूटी से जा रहे थे तीनों। सीएम योगी से मिले नितिन गडकरी। यूपी में 1.39 लाख करोड़ लागत से बनेंगे हाईवे और कॉरिडोर। मेरठ से अगवा 2 छात्राएं बेहोशी की हालत में अलीगढ़ में मिली, खंडहर में पड़ी थी, हाथ पैर बंधे थे। वाराणसी कैंट से बांग्लादेशियों की एंट्री दिलाने वाला गिरफ्तार, ज्ञानवापी समेत 4 मस्जिदों में म्यांमार के घुसपैठियों ने की रेकी। आजमगढ़ में खेत जोतते समय किसान की गोली मारकर हत्या, धड़ से अलग मिला सिर। आजमगढ़ में शादी से इंकार पर युवती ने दी जान, प्रेमी को मैसेज में लिखा आपके बिना नहीं रह सकती जिंदा। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर ताजा खबर सबसे पहले पहुंच सके। आपका यूपी ताजा न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।